पांचवें शब्द का मामला की व्याख्या। पांचवें शब्द का मामला एक जासूसी कहानी है जिसमें लॉरे ब्राउन, जिसे एनसाइक्लोपीडिया के नाम से जाना जाता है, मुख्य पात्र है। वह इडाविल यूएसए में 8वीं कक्षा का छात्र है, जिसे उसकी विशाल ज्ञान और किताबों से प्राप्त तथ्यों को कभी ना भूलने की क्षमता के कारण यह उपनाम मिला है। उसके पिता चीफ ब्राउन स्थानीय पुलिस प्रमुख है, जो अक्सर जटिल मामलों को सुलझाने में मुश्किलों का सामना करते हैं। चिंता करने के बजाय चीफ ब्राउन इन रहस्यों को घर ले लाते हैं, जहां एनसाइक्लोपीडिया रात के खाने की चर्चा के दौरान उन्हें हल करता है। कहानी टिम नोलन से संबंधित एक रहस्य पर केंद्रित है, जिस पर 5 साल पहले डायमंड मार्ट में गहनों की चोरी का संदेह था, जिसमें उसका दोस्त डैनियल डेवेनपोर्ट भी शामिल था। दोनों दक्षिण कैरोलिना के जेल में मिले थे और साझा रुचियों के कारण दोस्त बन गए थे। बाद में वे इडावेल में एक साथ रहने लगे, जहां नोलन ने एक छोटा सा ताड़ के पेड़ों का नर्सरी शुरू किया। चोरी के दौरान एक क्लर्क ने नोलन को पहचान लिया था जब उसका नकाब सरक गया था, लेकिन उसने गवाही नहीं दी और चोरी किए गए गहनों का कोई सुराग नहीं मिला। डेवनपोर्ट चोरी के बाद गायब हो गया था और चीफ ब्राउन को संदेह था कि उन्होंने लूट को छिपा लिया था ताकि जांच शांत हो जाए। जब नोलन को स्ट्रोक होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, वह अपनी अंतिम इच्छा रसोई के मेज़ पर छोड़ता है, जिसमें वह अपनी सारी संपत्ति, जिसमें नर्सरी भी शामिल है, डेवेनपोर्ट को देता है। वसीयत के साथ एक कैलेंडर का पन्ना संलग्न है, जिस पर 4 रहस्यमय शब्द लिखे हैं: नॉम, यूट्स, स्वीडन, हॉट्स। चीफ ब्राउन और उनकी पत्नी श्रीमती ब्राउन इस संदेश को समझ नहीं पाते, लेकिन एनसाइक्लोपीडिया, जो कम से कम सुरागों से मामले सुलझाने के लिए जाना जाता है, इस चुनौती को स्वीकार करता है। एनसाइक्लोपीडिया अनुमान लगाता है कि ये 4 शब्द सप्ताह के दिनों को दर्शाते हैं। सोमवार के लिए नॉम, मंगलवार के लिए यूट्स, बुधवार के लिए स्वीडन और गुरुवार के लिए हॉट्स, जिनमें से प्रत्येक दिन के नाम से DAY यानी कि डे वाला अक्षर या शब्द हटाकर बचे हुए अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित कर बनाया गया है। 5वां शब्द जो शुक्रवार को दर्शाता है फर यानी FIR है, जो नोलन की नर्सरी में एक युवा देवदार के पेड़ की ओर इशारा करता है। वह यह पूछकर पुष्टि करता है कि क्या ऐसा कोई पेड़ है जिसे चीफ ब्राउन सत्यापित करता है। चोरी किए गए गहने उस देवदार के पेड़ के नीचे मिट्टी के एक घड़े में छिपे मिलते हैं, जिससे साबित होता है कि नोलन ने डेवनपोर्ट के लिए यह कोड छोड़ा था ताकि वह लूट का स्थान ढूंढ सके। कहानी एनसाइक्लोपीडिया की बुद्धिमत्ता, विनम्रता यानी कि वह अपनी क्षमताओं का बखान नहीं करता, इसी से पता चलता है कि उसके पास विनम्रता भी है और महत्वपूर्ण सोच के माध्यम से रहस्य सुलझाने की क्षमता को उजागर करती है। यह नोलन की
यह नोलन के कोड की चतुराई को भी दर्शाता है, जो केवल डेवनपोर्ट के लिए समझने योग्य था, और चीफ ब्राउन की अपने बेटे की प्रतिभा पर निर्भरता को भी दिखाता है, हालांकि वह इसे गुप्त रखता है ताकि लोगों को विश्वास न हो। कहानी का समाधान चोरी किए गए गहनों को प्रकट करता है, जिससे नोलन और डेवनपोर्ट की चोरी में संलिप्तता के बारे में चीफ ब्राउन के संदेह की पुष्टि होती है।